a treat for mosquitoes. Blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right. रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. यानी रजत जो है वो स्कूल में काफ़ी दिनों के बाद आज आया हुआ था. ठीक है, तो आरती ने उसको पूछा कि आप कैसे हो, तो रजत बोला कि मैं अभी ठीक हूँ. ठीक है, देन कुछ कन्वर्सेशन है जो बाकी के बच्चों में भी होता है. लेट्स सी हियर. जसकिरत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वेयर एट होम. यानी तुम ज़रूर, रजत को वो बोलती है कि तुम ज़रूर जब घर पे थे तब बहुत सारा खेले होंगे. रजत रिप्लाइड, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. यानी रजत बोलता है कि कौन खेलता है बहुत, अगर बहुत फीवर हो तो कौन खेलने जाता है. ठीक है, मैं जो था ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. कड़वी सी मेडिसिन मैं ले रहा था एंड मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था. देन उसके ऊपर जसकिरत फिर बोलती है अ ब्लड टेस्ट, वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. वो बोलती है ब्लड टेस्ट, लेकिन क्यों, ये ब्लड टेस्ट तो बहुत पेनफुल हुई होगी. तो रजत सेड, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2 to 3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. रजत बोलता है कि एक्चुअली जब नीडल जब इंजेक्शन देते हैं या फिर जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो नीडल जब मेरे फिंगर पे उन्होंने प्रिक किया तो मुझे क्या लगा, जस्ट मुझे एंट ने बाइट किया हुआ है ऐसे फील हुआ. और उन्होंने 2 to 3 ड्रॉप्स ब्लड के निकाले और टेस्टिंग के लिए उसे भेजे. इसके ऊपर से मुझे पता चला वो टेस्टिंग के ऊपर से कि मुझे मलेरिया हुआ है. तो नैन्सी सेड, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. लेकिन क्या तुम्हें यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, जब तुम्हें मॉस्किटो बाइट किया था तो तुम्हें मलेरिया हो गया. तो रजत सेड, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. हाँ, मुझे मलेरिया हुआ, लेकिन ये मुझे किसके ऊपर से पता चला, जब मैंने ब्लड टेस्ट किया. ठीक है, ऐसे ही नहीं हम बता सकते कि हमें मलेरिया हुआ या क्या हुआ है. ओके, तो अगेन जसकिरत सेड, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. तो वो बोलती है कि मेरे घर में इन दिनों में बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, लेकिन मुझे मलेरिया नहीं हुआ. तो नैन्सी सेड, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेस मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज. यानी नैन्सी बोलती है कि कौन बोलता है कि हर मच्छर अगर कोई भी मच्छर अगर काटेगा तो वो मलेरिया का ही मच्छर होगा, तुम्हें मलेरिया होगा. नॉट नेसेसरी. मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज. मलेरिया किससे स्प्रेड होता है, जब ये जो मॉस्किटोज़ है, ये मॉस्किटोज़ मलेरिया के डिसीज़ जब साथ में लेके आते हैं और फिर काटते हैं तो मलेरिया होता है. आरती सेड, ऑल मॉस्किटोज़ लुक द सेम टू मी. आरती बोलती कि लेकिन मेरे लिए तो सारे मॉस्किटोज सेम ही दिखते हैं. रजत सेड, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. रजत बोलता है नहीं नहीं, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं. Nancy said, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? यानी क्या उन्होंने जब तुम्हारी ब्लड टेस्ट ली तो वो जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया है वहीं से उन्होंने ब्लड निकाला. ठीक है, ऐसे नैन्सी पूछती है रजत से. अब लेट्स सी, यहाँ पे दो पिक्चर्स है जो कि टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट. यानी एक में ब्लड टेस्टिंग के लिए जो ग्लास होता है उस पे वो ब्लड लेते हैं टेस्टिंग के लिए. एंड उसके बाजू में जो है जो पैथोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं वो ब्लड से टेस्टिंग करते हैं कि आपको क्या हुआ है. ठीक है, तो डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, राइट. दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 times बिगर
The details inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. यानी माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं ये ब्लड का टेस्टिंग, ब्लड्स का जो छोटा छोटा माइक्रोब्स जो हमें दिखता है वो माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा दिखता है, और उसके ऊपर से वो डायग्नोस कर सकते हैं कि इन्हें जो पेशेंट है वो पेशेंट को कौन सा ये हुआ है, मलेरिया हुआ है या किस चीज़ का फीवर एंड ऑल. It replied, of course not. How do I know when and where the mosquito bit me? रजत बोलता है कि नहीं, जहाँ पे मॉस्किटो ने काटा वही का वो ब्लड नहीं लेते हैं टेस्टिंग के लिए, और मुझे कैसे पता कि कब और कहाँ मुझे मॉस्किटो ने काटा है. तो नैन्सी सेड, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? यानी नैन्सी बोलती है लेकिन उन्हें कैसे पता कि तुम्हें तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कैसे उनको पता कि तुम्हें मलेरिया हुआ है? क्या आपको लगता है दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? क्या वो ब्लड में ऐसा कुछ देखते हैं? तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके हम लोग ओरली आंसर्स मैं आपको बताती हूँ. फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? यानी कोई ऐसे आपके घर में या आपको कोई ऐसे पता है जिसको मलेरिया हुआ है? देन नंबर 2, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? और उन्हें कैसे उन्होंने पता चलाया कि उन्हें मलेरिया हुआ है? देन इसका आंसर तो सिंपल है, जब वो ब्लड टेस्ट करेंगे डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करेंगे कि ब्लड टेस्ट करो, देन ही वो टेस्टिंग के ऊपर से उन्हें पता चलेगा मलेरिया हुआ है या नहीं है. ठीक है. देन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? और अगर मलेरिया उन्हें हुआ है तो वो मलेरिया में उन्हें कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? ठीक है. तो जिसे मलेरिया हुआ है उन्हें पता है कि कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड मलेरिया में भी ऐसे है कि आपका जो फीवर है वो अप डाउन होते रहता है, और जिसके कारण आपके जो जॉइंट पेन है वो भी बहुत पेनफुल होते हैं. तो और फीवर भी उनका हाई लो कंटिन्यूएशन में चलते रहता है. तो एटलीस्ट 5 डेज तो जो फीवर चार्ट होता है वो मेंटेन करना होता है. राइट. द नंबर 4, व्हाट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? और अदर और कौन से डिसीजेस है जो कि मॉस्किटो से होते हैं? तो वो है मलेरिया तो है, एक है ही. देन है डेंगू, देन प्लेग जो बोलते हैं वो भी है. ठीक है. डायरिया भी होता है मॉस्किटो बाइट से. ओके, एंड एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? यानी कौन से सीज़न में मलेरिया जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है, और वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, और ये क्यों होता है? तो ऑब्वियसली जब ये सीज़न चेंज होता है, यानी कि जब बारिश स्टार्ट होती है, तो वो जो चेंजिंग ऑफ वेदर है वो सीज़न है, तब मलेरिया ज़्यादा होता है. एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? ये इसलिए होता है कि पानी जो है, समर होता है, समर के बाद रेनी सीजन स्टार्ट होता है. तो समर में जो मोस्ट ऑफ कूलर या फिर कूलर का पानी है या फिर अदर पॉन्ड में जो पानी समाया हुआ रहता है, जिसके कारण मॉस्किटोज बहुत सारे होते हैं और ये डिसीजेस भी उनके कारण आते हैं. देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू. यानी आप ये जो मॉस्किटोज है उनसे कैसे बचोगे, आपके घर पे क्या प्रोटेक्शन लोगे? तो ऑब्वियसली मॉस्किटो नेट सबसे पहले तो लगाएंगे. देन इवनिंग टाइमिंग में मोस्ट ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स अगर क्लोज कर दिए कुछ 1 आवर के लिए, तो मॉस्किटोज तब अंदर आते नहीं हैं. ठीक है. उसके बाद चाहे तो डोर एंड विंडोज़ खोल दो, मॉस्किटोज फिर नहीं आएंगे. या फिर आप मॉस्किटो गुड नाइट कॉइल जो है वो जलाओगे तो मॉस्किटोज नहीं आए. एंड उसके अलावा भी घर में जो कहीं पानी समाता है या कूलर का जो टब होता है उसे आप पानी नहीं रहने दोगे, जिसके कारण ये मॉस्किटोज डिसीजेस नहीं फैलाएंगे. अंडरस्टूड? देन जस्ट सी द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट. यहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है जो कि रजत की है, जिसका एज है 11 ईयर्स, जो कि मेल है.
एंड डायग्नोस्टिक उसका डायग्नोसिस हुआ है फीवर विथ चिल्स एंड रिगोर्स, यानी ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना, दैट मीन्स कि मलेरिया है ना। तो मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, तो ब्लड सैंपल में उनको क्या दिखाई दिया, मलेरिया पैरासाइट उनको दिखाई दिया, दैट मीन्स उसको मलेरिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। जिसके ऊपर से, रिपोर्ट के ऊपर से जो भी कुछ लिखा है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि पेशेंट, वो पर्सन जो है उसको मलेरिया हुआ है। मेडिसिन फॉर मलेरिया, अब मलेरिया के लिए मेडिसिन क्या लेते हैं, फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। ये जो सिंचोना जो ट्री है उसका जो बार्क होता है वो बार्क का पाउडर करके उसका पाउडर करके वो मेडिसिन के तौर पे मलेरिया के ऊपर यूज़ होता है। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स, नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। जो पहले के लोग थे ये क्या करते थे, ये सिंचोना ट्री का जो बार्क है उसका पाउडर ये कर देते थे, व्हाट पीपल बॉईल कर देते थे, वो बार्क का पाउडर जो है वो बॉईल करके फिर उसको स्ट्रेन करके ये वाटर जो है वो पेशेंट को देते थे और उनसे मलेरिया जो है वो जल्दी ठीक हो जाता था। अभी उसके टैबलेट्स भी आए हुए हैं मार्केट में, राइट, जिससे मलेरिया जल्दी अच्छा होता है। नाउ अनेमिया, व्हाट्स दैट। अभी अनेमिया के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या है। You know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. यानी कि आरती जो है, आरती बोलती है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ब्लड टेस्ट में सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स नहीं लिए थे, जबकि उन्होंने पूरी सिरिंज जो थी वो पूरी सिरिंज ब्लड उन्होंने लिया हुआ था और मेरे टेस्टिंग में मुझे अनीमिया शो हुआ था। तो रजित सेड व्हाट इज़ दैट, ये अनीमिया क्या होता है। तो आरती सेड द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगेरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दिस हैव आयरन। यानी अनीमिया यानी क्या होता है, जो कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका बहुत कम हो जाना एंड आयरन का जो होता है लैक ऑफ आयरन, यानी आयरन भी कम हो जाता है ब्लड में, जिसके कारण बहुत वीकनेस आ जाती है एंड वो आयरन बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन और आयरन बढ़ाने के लिए जागेरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो वो मुझे डॉक्टर ने लेने के लिए बोला था। ठीक है, देन नैन्सी सेड हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, यानी हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। सो जसकीरत सेड देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे, यानी कि वो बोलती है कि येस्टरडे के न्यूज़पेपर में ये आयरन जो ब्लड में आयरन होता है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो रजत सेड लाफिंग, आई मीन वो हंसा और हंस के बोलता है सो देन यू एट आयरन और व्हाट, यानी तो फिर तुम आयरन खाते हो या क्या खाते हो। तो आरती सेड सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वॉज, आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। वो बोलती है सिली ऐसा नहीं है कि आयरन मुझे खाना पड़ेगा, ठीक है, ये आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या था, बट जब मैंने बहुत सारा लीफी वेजिटेबल्स, जैगेरी एंड आंवला खाया तो मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ गया। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, ये जो अनीमिया है वो दिल्ली स्कूल में बहुत कॉमन सा है। ठीक है, लेट्स सी ये न्यूज़पेपर में अभी क्या दिया हुआ था। 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia.
This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now, health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemia children are also being given iron tablets. Hope so you all are understood this. ठीक है, अनीमिया से क्या क्या होता है, जिसके ऊपर मीन जिससे स्टडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है, और जिस चिल्ड्रन को अनीमिया होता है उन्हें आयरन टैबलेट्स भी दी जाती है. हियर आर टू पैथोलॉजी रिपोर्ट्स. दोनों भी आरती की है जिसको अनीमिया हुआ था. ठीक है, फर्स्ट वाले रिपोर्ट में है आरती जो 12 इयर्स की फीमेल है जिसे अनीमिया डिटेक्ट हुआ है. ठीक है, जिसे डायग्नोसिस हुआ है अनीमिया. उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो ओनली 8 GM है, जबकि उसका जो नॉर्मल रेंज चाहिए वो है 12 to 16, लेकिन ऑब्वियसली उसका लो है, बहुत कम है ना. और आफ्टर 3 months उसका आरती का फिर से जब टेस्टिंग किया गया तो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ गया, वो हो गया 10.5. ठीक है, करीब 2.5 GM उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 30% इंक्रीज़ हुआ, बट नॉर्मल तभी भी आया नहीं. सो लेट्स सी, हियर आर सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट. नंबर 1, लुक एट आरती's ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन. ये आरती की जो रिपोर्ट है वो आरती की रिपोर्ट में देख के बताइए कि मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए. सो द आंसर इज 12 to 16 GM. ठीक है. नंबर 2, हाउ मच डिड आरती's हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट. ये जो आरती की जो रिपोर्ट है सेकेंड वाला रिपोर्ट, उसमें जो आरती की जो हीमोग्लोबिन है वो गो अप हो गया, मीन बढ़ गया है, और कितना महीने उसके लिए लगे हैं ये पूछ रहे हैं. तो आरती का हीमोग्लोबिन लेवल जो है उसको करीब 3 months लगे बढ़ने के लिए, जो कि सिर्फ 2.5 ही उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स 30% ओनली. तो कितना हुआ है 10.5 GM. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनीमिया. यानी न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट आया था अनीमिया के कॉजेस को लेके, या अनीमिया के जो प्रॉब्लम्स है उसका कॉजेस क्या क्या था. सो उसमें दिया हुआ था कि दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल हेल्थ ड्यू टू अनीमिया, राइट. चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly, यानी उनके स्टडी पे भी इसका इफेक्ट होता है. ठीक है. देन लास्ट वाला क्वेश्चन, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई. ये अभी पर्सनल आपका क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में किसी को ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, कब पड़ी और क्यों पड़ी. तो ये आपको भी पता है ना, पड़ती तो है ब्लड टेस्ट की ज़रूरत, राइट. देन व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी ने भी ब्लड टेस्ट किया हुआ है तो व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट के ऊपर से क्या फाउंड हुआ. ठीक है. देन लास्ट क्वेश्चन, हैव यू हैड हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू. यानी क्या कभी आपने आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप किया है, और अगर किया है तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया. ठीक है, ये सारे पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसके आंसर्स बहुत अच्छे से पता है, राइट. देन फाइंड आउट, आस्क डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन. यानी आप आपके डॉक्टर को या आपके घर में किसी एल्डर को पूछिए कि कौन सा फूड आइटम्स है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है. तो आंसर विल बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी एंड आंवला, जिसमें कि बहुत सारा आयरन कंटेन होता है. ओके, सो हियर इज अवर चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 इज कंप्लीटेड. सो योर टुडेज होमवर्क इज यू जस्ट रीड दिस चैप्टर. जो पार्ट 1 में मैंने जहाँ तक के लिया हुआ है आपको उतना रीड करना है. ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर पार्ट 2.
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।